जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हो। चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा सत सत कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आज आपने इतनी अच्छी मुझे ब्लेसिंग दे दिया कि दिल खुश हो गया गुरु जी। जब मैंने मोबाइल को ओपन किया तो आपने कहा तुम सच में रब के बंदे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कोशिश कर रही हूँ गुरु जी कि आप भी के राहों पर चलो। आपने जैसा सिखाया, जैसे दिखाया गुरु जी, उसी को अमल करके मैं राहों पे चल रही हूँ गुरु जी। अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मुझे कि जो रब के बंदे होते हैं वो खुद तकलीफ में पड़ जाते हैं पर दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। चाहे हम कांटों पर क्यों न चल जाएं, एक कांटा भी नहीं चुभ सकते हैं। तो गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी ये भी कह रहे हैं तुमने बिना मतलब के ना कुछ देखा कि हमारा भला होगा बुरा होगा क्या मिलेगा, बिना सोचे समझे तुमने सबका मदद किया। भले तुम्हें सबने छोटा ठहराया, तुम्हें छोटा दिखाया, तुम्हें गाली गलौज किया, सब तुमने सहन कर लिया, इसलिए कि मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरे गुरु जी हैं। ऐसी संगत मुझे बहुत पसंद है, ऐसे बने रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ऐसी रहना चाहती हूँ आपकी आशीष से, और मेरा भक्ति का मार्ग रहे। मैं और अच्छी तरह से आपका मंत्र जप कर पाऊँ, सिमरन कर पाऊँ, आपको दिल से याद कर पाऊँ गुरु जी, यही अरदास करती हूँ। कोई शिकायत नहीं है मेरे मन में। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं देखना है। मैं जानती हूँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप मेरी आंखों के जो पर्दे हैं उसको आप साफ कर रहे हो। जो शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, या तो फिर आने वाले काल में जो भुगतना था वो आज आपने मेरे सामने लाकर एकदम साफ कर दिया। जो कुछ भी होता है गुरुजी, सब कुछ आपके मर्जी नाल ही होता है। पहले मुझे बहुत शिकायत रहती थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, जबकि मैंने किसी की गलती नहीं किया है, ना तो मैंने कभी किसी की दुर्व्यवहार किया है। मैंने तो सबके लिए अच्छा सोचा, अच्छा व्यवहार किया, फिर मेरे साथ इतनी गलती क्यों हो रही है? सब मुझे छोड़ के जाने के लिए क्यों तैयार हैं? तो गुरु जी तब आपका मैसेज आया था, कोई नहीं छोड़ के गया, अपना कर्म वो लेके गया है, वो तेरे साथ रहने के लिए लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसका जो 10 साल 15 साल बाद होना था उसका खुलासा मैंने तेरे सामने ला कर रख रहा हूँ। तो सिर्फ आंखें बंद करके मेरा मंत्र जप किया कर और दिल से याद कर और समझने की कोशिश कर, देख तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गुरुजी मैं ऐसे करने की कोशिश करती हूँ, मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ गुरुजी। मुझे पता है अगर रिएक्ट करूँगी तो बहस हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। जो बोल रहा है बोल रहा है तो बोल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा गुरुजी उसका जवाब दे देंगे उसको। मुझे कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी आप कहते थे ना कि टेंशन लेकर लेकर तुमने डिप्रेशन में चली गई है, तो नहीं गुरुजी, मैंने डिप्रेशन में नहीं गई हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है
कि जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं मेरे सामने अपना जो मुखौटा था वो साफ कर रहा है कि देखो आज नहीं, आज तुम्हारे से मदद ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे से मदद ले लेंगे फिर काल तुम्हें फेंक देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतना संभाला, आप इतना प्यार करते हो, ऐसे करते रहना गुरु जी, ताकि हम आपके प्यारे बच्चे बने रहें। आपके चरणों में मेरा मंत्र जाप, सिमरन, अरदास, सेवा सब कुछ जैसी स्वीकार हो गुरु जी। यही कामना करूंगी सबका भला हो। चाहे मेरे दुश्मन, बड़े से बड़े दुश्मन, उसको भी मैंने दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं जब माफ़ करूंगी तब गुरु जी देख लेंगे उनको। इसलिए मैंने सबको माफ़ कर दिया गुरु जी। आगे लेके चलो गुरु जी मुझे। मैं एक ही बात मैं बार बार आपको कहती हूँ कि मुझे सिर्फ आपका जैसे शब्द गुरबानी, अगर कुछ भी गाना सुनने का मन हो तो गाना सुन लो, या तो फिर शब्द गुरबानी सुन लो, सत्संग सुन लो, आपका मंत्र जप कर लो, सिमरन कर लो, इसी में मेरा मन लगे रहे। मुझे दूसरी चीज़ों से, किसी से, कोई चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ दिखावे के लिए है, जो मुझे कभी भाता नहीं है गुरु जी। कभी कुछ भी मेरे मन को भा नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे सिर्फ ऐसी चीज़ों से लगाव था कि जो मुझे भगवान तक पहुँचाए, चाहे मैं आज बोलूँ, चाहे मैं पहले से मैं बोलूँ। मुझे बाहर वालों से कोई मतलब नहीं था, ना होगा, ना रखूँगी मैं कभी, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। गुरु जी हर पल मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। संगत जी, दिल को सब बना लो, एक मंदिर बना लो। गुरु जी कहते तो प्यार का मंदिर है, तो गुरु जी मुझे ऐसे ही रहने दो, कभी ना मैं बदलूं। आप कहते हो ना थोड़ा सा स्मार्ट बन, तुझे बार बार धोखा मिल रहा है। गुरु जी मैं स्मार्ट बन के क्या करूँगी? आप देख रहे हो ना, आप देख लो, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। सत्संग हर मिनट में, हर क्षण में सत्संग हो रहा है गुरु जी मेरे साथ। अगर मैं सत्संग करती जाऊँ ना तो शायद दिन में मैं कितनी बार सत्संग कर पाऊंगी गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अपनी हर चीज, हर लोगों को मेरे सामने लाकर रख रहा है गुरु जी, इसलिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भी भूल चूक हो रहा है तो माफ कर देना गुरु जी। आपका सेहत का ध्यान रखना गुरु जी। आज से ठंड शायद थोड़ा सा कम है, कोहरा नहीं था आज, मैंने देखा कोहरा भी नहीं था, ठंड भी कम ही लग रहा है। सभी आपका रहमत है, क्योंकि आपने कहा था ना, जब हम एग्ज़ाम लेते हैं तो हम तोल लेते हैं कि ये कितना सहन कर सकता है, क्या ये इसमें डगमगा जाते हैं। नहीं गुरु जी, मैं नहीं डगमगाऊंगी, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए। आपने सब कुछ करके देख लिया गुरु जी। मैंने कभी भी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा गुरु जी। मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, तभी तो आप कहते हो ना कि ऐसी संगत मुझे चाहिए जो हर पल मुझे याद करे। अगर तेरे मन में कुछ इच्छा है तो बोल दे गुरु जी। आप कहते हो ना, अगर कुछ भी इच्छा है तो मांग ले, हम तुझे दे देंगे। तो मैं एक ही चीज़ मांगूंगी गुरु जी, मुझे मंत्र जाप, सिमरन, आपको याद करना, इसी में मुझे सुकून मिले, यही मुझे चाहिए गुरु जी। यही मैं करती जाऊँ और मेरा विश्वास और बढ़ा दूँ, क्योंकि मैं मेरी जगह में मैं एकदम डटे रहना चाहती हूँ। मुझे कोई हिला नहीं सकता है, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ, क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान है। मैं पॉजिटिव थी, हूँ और रहूंगी। संगत जी, गुरु जी जो आर्मी जवान को इतना क्यों रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों इतना उनको प्यार करते हैं गुरु जी? क्योंकि वो लोग सब कुछ छोड़ के अपने देश के लिए लड़ लेते हैं, सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं दूसरों की मदद के लिए, अपनी खुद को भी कुर्बान कर देते हैं।
तो हमारी संगत क्यों ना ऐसे बने कि कुछ ना रहे हमारे अंदर मैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ गुरु जी चाहिए। गुरु जी को याद करो। गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी हमारे अंदर हैं। वो सिर्फ परख रहे हैं हमें कि कितने पानी में है ये, इसके मन में क्या चल रहा है। गुरु जी सिर्फ इन चीज़ों को परख रहा है। चाहे जितना भी मुसीबत आ जाए, आप देख लेना, आप हर चीज़ से पार लगा लोगे, आपका कुछ नहीं होगा। संगत जी, हम लोग को दिन ब दिन मंत्र जाप बढ़ाना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, और किसी चीज़ से मन नहीं लगना चाहिए। हर चीज़ आप देख लेना, सब कुछ दिखावे के लिए है। आप चाहे जितना भी महंगे महंगे कपड़े पहन लो, महंगे जेवरात पहन लो, किसी काम का नहीं है ये सब। एक ही चीज़ काम में आएगा, जो है आपका कर्म, आपका धर्म। आप जब मंत्र में बैठोगे ना, जब दिल से आप गुरु जी की याद करोगे, तो गुरु जी आपको पूरा दिखाई देगा कि किस चीज़ में तुझे सुकून मिल रहा है। गुरु जी मुझे बार बार कहता है, तुझे मंत्र जप में बहुत सुकून मिलता है, हमने देखा है। तो गुरु जी, मुझे मंत्र जप और बढ़ाना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। काफ़ी समय बर्बाद हो गया है गुरु जी। शायद हम उस टाइम पे नहीं जान पाए कि एक एक क्षण हमारे लिए कितना कीमती है गुरु जी। इसलिए जो भी पल है, उसी पल में मैं आपको याद में रखना चाहती हूँ, सांसों में बिठा कर रखना चाहती हूँ गुरु जी। हर सांस लेती हूँ, उस सांस में सिर्फ जय गुरु जी मैं बोलती जाऊँ। मन में शिव 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 करती जाऊँ, जुबान पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम के बिना ये सत्संग भी मेरा पूरा नहीं हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम। गुरु जी, सत्संग पूरा करने के लिए मुझे आपने जो ये मंत्र दिया, मैं दिल से आपके प्रभु को, हमारे प्रभु को हम याद कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। हर चीज़ में आप हो, हर कण कण में आप हो, हर मंत्र में आप हो गुरु जी। अगर मैं दिल से उसी को मैं याद करूँ, महसूस करूँ, तो सब कुछ में आप हो गुरु जी। एक ज्योत में भी आप हो, अगरबत्ती में भी आप हो, धूप में भी आप हो, छाँव में भी आप हो। हमारे छत्र छाया बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हो, इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है गुरु जी। संगत जी, हम लोग गुरु जी की छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी महाराज की जय हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हर अरदास, हर प्रार्थना, सेवा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरु जी। ऐसे चरणों में लगा के रखो, यही सेवा दो मुझे, यही चाहिए मुझे कि मैं सबके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भर पाऊँ, ताकि वो लोग सिर्फ आपसे जुड़ पाए। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सी बीमार मुझे सता रहा है, कुछ भी नहीं हो सकते हमें, क्योंकि हमारे अंदर गुरु जी की शक्ति है। गुरु जी ने ये शक्ति हमें दे रखी है, हमें परखना है उस शक्ति को। मंत्र में हम ऐसे लगाव लगा ले, कोई बीमारी हमें छू नहीं सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी डुगरी वाले चैनल को मैं दिल से थैंक यू करती हूँ, जो निर्मला आंटी जी चलाते हैं। आंटी जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अपना भी ध्यान रखना निर्मला आंटी जी। सर्दी का मौसम है, हर लेडीज़, कोई सा भी लेडीज़ चुपचाप बैठ नहीं सकते, चाहे जो जॉब करते हैं वो भी, जो हाउस वाइफ वो भी, क्योंकि एक माँ, एक औरत, एक बेटी, एक बहन, एक सास,
हर चीज़ में एक माई दिखती है, चाहे छोटी बच्ची हो या बड़ी हो। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपसे पूरा परिवार चलेंगे। मैं अपना ख्याल मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने। मैं अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हूँ। जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो अपना ध्यान क्यों रखें। फिर भी निर्मला आंटी जी, मैं बोलूँगी आप ध्यान रखना, क्योंकि आपका सत्संग ये चैनल हम लोग सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, इसलिए आपको बार बार थैंक यू कह रही हूँ। जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। शुक्राना। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। जो ये अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं हरियाणा से रेनू, गुरुपा की लाडली बेटी, मेरे भोले बाबा की लाडली बेटी, नादान बेटी, मूर्ख सी। गुरु जी कहते हैं कि तू बहुत मतलब नादान है, तो भोली भाली है, इसलिए लोग तेरी चालाकियों का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं गुरुपा की भोली भाली सी बेटी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड की ओर से और अपने फादर की ओर से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिन है बुधवार और 7:53 सुबह का टाइम हो चुका है और आज है 7 जनवरी। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कल कि तू अपने हस्बैंड की ओर से मतलब शुक्राना शेयर कर। तो मैंने यही बोला था गुरुपा को गुस्से में, अपनी नाराज़गी में, कि मैं शुक्राना कि जो शुक्राना सत्संग है हस्बैंड की ओर से कैसे बोलूं, वही मुझे चीट कर रहे हैं और उन्हीं की साइड से मैं शुक्राना करूं। गुरुपा ये तो बता दो कि मतलब उनको बचाने के लिए उनकी तरफ से शुक्राना या मुझे धोखा देने के लिए शुक्राना, तो ये तो आप ही जानते हो गुरुपा। चलो, मैं उन्हीं की साइड से शुक्राना करती हूँ, उनको हर एक अला बला से बचाने के लिए। हर एक मतलब हमारे पीछे काफ़ी शातिर लोग पीछे पड़े हुए हैं, मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स के कह सकते हैं कि जो पैसों के लालच में आकर हमारा बुरा चाहते हैं। तो उनसे बचाने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे हस्बैंड की ओर से शुक्राना शुक्राना। उनको हर एक अला बला से बचाने के लिए, उनको मतलब इन जो ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं लालच के मारे हमको फंसाना चाहते हैं, उनको थोड़ा उनका माइंड से स्ट्रेस हटाने के लिए, थोड़ा मानसिक शांति देने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु। लव यू, आपका बहुत बड़ा शुक्राना मेरे प्रभु। और एक शुक्राना सत्संग है मेरे फादर की साइड से, मतलब मेरी मम्मी की साइड से कहूँ या फादर की साइड से कहूँ ये मुझे नहीं पता, मेरे मायके साइड से मतलब हुआ यूँ कि मेरे जो पापा हैं वो मम्मी से थोड़ा नाराज़ हो गए, तो वो चाय नहीं पी रहे थे। कहते मतलब हो गई कुछ बात, हाँ पापा बोलते हैं दूध यहाँ पे भी रखा है, यहाँ पे भी रखा है, ये रखा है, वो रखा है। तो एक जो लेडी होती है उन्हें पता होता है कि भाई किस टाइम क्या यूज़ करना है। तो कहते हैं इतना दूध लेके रख देती है, कैसे तुझे ये नहीं पता। अब हम भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, जैसे मेरे मतलब जो सास है उनकी तबीयत ख़राब है। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो जैसे मेरे मायके साइड से जैसे खाना वगैरह आता था, तो अब ये नहीं पता चलता किस टाइम में कौन आ जाए। संगत जी, ये तो आप जानते ही हो, लेडीज़ का नेचर ऐसा ही होना चाहिए कि चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा में रखे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरे जो पापा हैं वो उनको पसंद नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि उनको पता नहीं चलता मतलब किस टाइम में क्या यूज़ करना है। जो लेडीज़ होती हैं उनको सब पता है कि ये नहीं पता चलता घर पे किस टाइम कौन आ जाए, कब ज़रूरत पड़ जाए। तो मम्मी जो हैं वो ऐसे ही रखते हैं। तो अब जैसे हम जाते थे हॉस्पिटल, दूध में ही पत्ती डाल के ले आते थे बेचारे।
और जैसे खाना वगैरह, हालांकि मेरी मम्मी की हालत ऐसी नहीं है, शुगर है उनको, और वही काम वगैरह भी खुद ही करते हैं। भाभी है नहीं ऐसी, वो अलग रहते हैं। तो जो मम्मी है वो अपना काम बेचारे खुद ही करते हैं, घर का भी करना, फिर हॉस्पिटल में आना है, मेरे पास बैठे रहते, खाना वगैरह लेके आते। तो संगत जी ऐसे ही पापा को गुस्सा आ गया कि मैंने पीता चाय, चाय नहीं पी, कोई बात नहीं। तो ऐसे गुस्सा तो आता ही है। फिर मम्मी का गुस्सा जायज़ है, मम्मी मुझे बोलने लगे तो कहते हैं हाँ मैं तो गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुजी को बोला, गुरुजी इनको चाय पिला दो ना, मेरे बस का नहीं है, अपने आप देखो इतना परेशान करते हैं, ये है वो है। उन्होंने शिकायत की गुरुजी से, तो अपने आप ही अगले दिन अपने आप ही पता नहीं शाम को ही खुद से चाय बनाई और मम्मी को भी दी और खुद भी पी। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना गुरुजी। मतलब ऐसे ही साथ देना मेरे पेरेंट्स का भी, मेरा भी। प्लीज़ बच्चों को सुधार दो गुरुजी। घर पे कुछ ऐसा मतलब मैं कहती हूँ अगर कुछ गलत भी है तो उसको सुधार दो गुरुजी। हमारे पीछे बहुत पड़े हैं लोग कि मतलब गलत आप बोलते हो कि हाँ तेरे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने वाले को कड़ा दंड दे रहा हूँ, तो होना भी चाहिए गुरुजी। हम जैसों के ऊपर जो कुछ करते हैं तो वो तो हम बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी को दाँव पे नहीं लगा सकते गुरुजी, ये आप भी समझते हो। तो गुरुजी शुक्राना आपका हर एक चीज़ से रखवाली करने के लिए हमारी। शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु। मम्मी का विश्वास बढ़ता जा रहा है आप पर, तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। मम्मी कहते हैं मैंने बोला मम्मी को, मम्मी ने मुझे बताया, तो कहते मैंने कहा मम्मी ऐसे ही आप अपना विश्वास बना के रखना। कहते मेरा तो विश्वास उसी दिन से है जब से मैं तुम्हारे साथ बड़े मंदिर गई थी ना। तो संगत जी मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, तो मतलब जैसे उनका उस टाइम सौदा हुआ था, एक डील हुई थी, तो कहते मतलब मेरा विश्वास उसी दिन से है। तो वही है संगत जी, जिसका एक काम बनेगा तो विश्वास होगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। मतलब हम इंसान हैं, कोई हमारा काम अगर कहीं बनेगा ना तो हमारा विश्वास धीरे 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 मतलब इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई तीसरे बंदे की गुंजाइश ही नहीं बीच में आने की। तो शुक्राना मेरे प्रभु, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। बस आपके चरणों में एक ही अरदास है मेरे प्रभु, या तो मेरे हस्बैंड को सुधार दो बिल्कुल अच्छे से, इनको गंदगी से निकाल दो, या मुझे सब्र दो प्लीज़ प्रभु, प्लीज़ मुझे प्लीज़ मेरी हेल्थ को ब्लेस कर दो। वेल्थ भी देखी जाएगी, हेल्थ को ब्लेस कर दो प्लीज़, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो काम वगैरह हो जाएगा, वरना वही घर में कलेश, काम नहीं कर सकती, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो मैं कहती हूँ पूरे संगत परिवार को, जो भी आपसे जुड़ी है, आपने अच्छे से जोड़ रखा है प्रभु, उनका विश्वास कभी ना टूटने देना, उनका साथ देते रहना, उनके बच्चों को भी ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को, अपनी बेटियों को पूरा भरपूर प्यार देना मेरे प्रभु। आप हो तो बहुत अच्छा लगता है, ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। आप अगर जब से आप मतलब आपका पता नहीं था ना, तो मतलब एक ज़िंदगी जैसे धक्का था, लेकिन अब ऐसा है कि हाँ एक टाइम तो गुस्सा आता है, लेकिन दूसरे टाइम ऐसा था गुरुजी है ना अपने आप करेंगे। मेरी मम्मी यही बोलती हैं, गुरुजी है ना अपने आप करेंगे, छोड़ कर, जो दिमाग में टेंशन होती है छोड़ कर, अपने आप गुरुजी करेंगे, जो भी होगा गुरुजी करेंगे। शुक्राना मेरे प्रभु, इतनी बात मम्मी के मुँह से सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्लीज़ अच्छा सा शुक्राना सत्संग करो मेरी लाइफ में, बच्चों की साइड से, हस्बैंड की साइड से। प्लीज़ इनका मूड अच्छा रखो मेरी तरफ से, और बाहर की गंदगी से मन हटा दो प्लीज़ गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना मेरे प्रभु।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक शेर है कि रहमतों की कमी नहीं उसके दरबार में, देखना ये है कि कहीं सुराख अपनी झोली में तो नहीं। संगत जी, उनके दरबार में रहमतों की कमी नहीं है, गुरु जी के दरबार में रहमतों की कमी नहीं है। कमी हमारे अंदर है कि हम उनको कितना ले सकते हैं, कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अभी मतलब न्यू ईयर चल रहा है, तो मतलब 7 दिन हो गए, 6 दिन हो गए हमें न्यू ईयर में एंट्री करते हुए। गुरु जी हमें बहुत ब्लेस कर रहे हैं, सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं, सब जगह सत्संग हो रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा था कि घर घर में मेरा सत्संग होगा, तो वो चीज़ अब सच हो रही है। संगत जी, इत्तेफाक से 7 जनवरी को मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे है। गुरु जी, मुझे नहीं पता था गुरु जी से जुड़ने से पहले कि उनका बर्थडे 7 जुलाई को है। तो इत्तेफाक से ऐसा है, और हर 7 तारीख को वो मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बच्ची को बहुत ब्लेस करते हैं मेरे। तो और 3 दिन से भी लगातार हमारे घर में अमृत दर्शन, मेरे पार्लर में शहद दर्शन, ये सब हो रहे हैं। तो गुरु जी आपके संग एनी टाइम रहते हैं, हमेशा रहते हैं। कई चीज़ें, इतना उत्साह और इतना प्यार होने लगा है। हालांकि ये सब सारी हरकतें बचकाना कही जा सकती है, पर गुरु जी न्यू ईयर में एंट्री करते ही जैसे खुद को हम देखने लगे हैं, खुद की तरफ हम देखने लगे हैं। नई चीज़ें होने लगी है लाइफ में, बहुत बहुत ब्लेसिंग मिल रही है, चारों तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है। डर ख़त्म हो गया है, अंदर सारी चिंता ख़त्म हो गई है, क्या होगा फ्यूचर में, पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। तो संगत जी, आज मेरा ये हुआ कि मैं 2 दिन से मेरा अमृत वेला मिस हो गया। 2 दिन से मेरा अमृत वेला मिस हुआ, तो मैं गुरु जी को बोली कि आप क्यों ऐसा करवाए, मैं तो उठ जाती थी अच्छा खासा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं 6 बजे उठी थी, बेटी को कॉलेज जाना था, तो 6 बजे मेरी नींद खुली। अलार्म लगाने के बाद भी नींद नहीं खुली मेरी। तो पता नहीं क्यों संगत जी, जैसे लग रहा था कि उनका जवाब हो कि जैसे कोई मतलब कोई वो नहीं होने दिए, मुझे गिल्ट फील नहीं हुआ कि मैंने छोड़ा। मैंने 6 बजे उठ के ही जाप किया। जब मुझे नींद खुली तभी मैंने जाप शुरू किया, और जो मैं 20-25 मिनट जो भी मुझे लगा, मैं उतना ही देर किया। उससे मुझे कोई, उन्होंने गिल्ट फील नहीं होने दिया कि ऐसा क्यों किया, बल्कि और दुगुनी ऊर्जा से भर दिया उन्होंने मुझे कि ठीक है। और कभी कभी मन में सवाल आते हैं कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार, इतनी खुशी, तो मैं ना कभी कभी थोड़ा सा क्या है ये, इतना प्यारा ब्लेसिंग, इतनी खुशी, इतना प्यार। तो गुरु जी का मैसेज आता है कि मतलब बेफिक्र होके जियो, कोई डाउट नहीं, मेरे पर डाउट मत कर, ये तेरा हिस्सा है जो तुझे मिल रहा है, ये तेरा हिस्सा है, तेरा किया हुआ है जो तुझे रिटर्न आ रहा है। तो घबराने की या डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो मेरे साथ अमृत वेला कर रही थी, उनको तो गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। वो कहीं सत्संग में गई थी तो बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम मिला था, और आप विश्वास करोगे, मैंने सपने में उस फ़ोटो फ्रेम में ही गुरु जी के फ़ोटो स्वरूप में शहद वर्षा देखी थी। कल जब उसने मुझे दिखाया कि ये स्वरूप मुझे मिला है, मैं चकित रह गई। मैं उसका सपना मेरे सपने में आया था, इसी स्वरूप से शहद वर्षा हो रही थी, वाइट चोले में है,
इसी सब स्वरूप सेहत वर्षा हो रही थी। तो मैंने आंटी को बोला है कि जब भी हो तो मुझे बताना। मैंने देखा है पूरे लंबी लंबी धार देखी है। शायद का सपना मेरे सपने में आया था। इसी स्वरूप से शहर वर्षा हो रही थी, वायु चल रहे हैं। इसी स्वरूप से शहर वर्षा हो रही थी। तो मैंने आंटी को बोला है कि जब भी हो तो मुझे बताना। मैंने देखा है पूरे लंबी लंबी धार देखी है शहद वर्षा की आंटी के घर में। तो वो आंटी मुझे अब बताएंगी तो मैं आपको सत्संग शेयर करूंगी। और संगत जी, जब आप बहुत ज़्यादा गुरु से जुड़ जाते हो तो आपको रिद्धि सिद्धि मिलने लगती है। मैं बहुत नाचीज हूँ गुरु जी पर। मैं ऐसा कह रही हूँ, ऐसा हो रहा है कि आप गलती से भी गलत बोल दो तो गलत चीज़ें भी सही होने लगती है। मैं कुछ दिन पहले आंटी गिर गई थी, मैंने सत्संग में बताया था। तो उनका फ़ोन आया था, बड़े मंदिर जाना था, 1 तारीख की बात है। तो मैंने वो फ़ोन कर रही थी मेरी बेटी को। तो मैंने बोला था कि कहीं वो गिर ना जाए, इसको संभलने बोलना। और संगत जी को थोड़ी देर बाद आके बताई थी कि वो गिर गई है, उनको चोट लगी है। लेकिन वो चोट नहीं लगी है, मतलब अभी तो चोट है ही नहीं। मोबाइल में टेम्पर टूट गया है, बस कुछ हुआ नहीं। फिर बड़े मंदिर में गिरते गिरते बची। तो कभी कभी ना आपकी पता नहीं ऐसा अब थोड़ा सा डर लगने लगता है कि आप जो भी बोलो बहुत सोच समझ के बोलो, बहुत ध्यान से बोलो, सबको दुआएं दो, कारण अच्छी अच्छी बातें आप निकालो। एक डर ये भी बैठ जाता है ना कि आप क्या बोल रहे हो। तो गुरु जी से मैंने प्रार्थना की है, गुरु जी जो भी बुलवाना वो अच्छा बुलवाना, संगत के लिए जिसके लिए भी आप बुलवाना चाहते हो मेरे थ्रू आप अच्छा ही कराना और सेवा करवाना इन हाथों से। जो मैं गुरु जी के रोज चरण दबाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरु जी आप मेरी सेवा करो, आप मुझे सेवा करवाना, मेरे सेवा के लिए मुझे बनाना, मुझसे सेवा करवाना, जितना हो सके उतना मेरे से सेवा करवाना, चाहे जैसी सेवा आपको करवानी हो। तो और संगत जी एक बात और बतानी है कि असम में बंगाल में जो आंटी थी उनको वो भेजना था, लॉकेट स्वरूप भेजना था, उनको लॉकेट स्वरूप भेजना था। पीछे की आवाज़ के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, बहुत आवाज़ आती है घर में, मुझे टाइम नहीं मिलता तो नहीं भेज पाई। आंटी मुझे बोली कि आप कर दो, निर्मल आंटी मुझे बोली कि आप जाओ। आप विश्वास करोगे संगत जी, जब भी मैं जाने के लिए हूँ कोई ना कोई रुकावट आ जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, कोई ना कोई या तो कस्टमर सामने खड़ा हो जाए कि आप शॉप खोलो, या कोई और काम आ जाए, बैंक जाना पड़ जाए, अभी अर्जेंट जाना है, ये करना है। और इसके साथ एक सत्संग मेरा ये है, जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं फील्ड ऑफिसर हैं, तो उनको मतलब जो गार्ड उनके अंडर है उनको सैलरी नहीं मिली है। तो मेरे हस्बैंड ये भी एक सेवा कर रहे हैं, गुरु जी ने उनको सेवा पता नहीं जाने अनजाने सेवा हो रही है कि किसी तरह भी जहाँ तहाँ से भी, किसी के घर चूल्हा नहीं है, किसी के घर गैस नहीं है, किसी के घर खाना नहीं है, कोई बहुत रो रहा है, कोई बहुत बीमार है, तो सबकी मदद वो जैसे तैसे कर रहे हैं, किसी तरह भी पैसे लेके कहीं से भी उनको सैलरी दे रहे हैं। तो किसी तरह बहाने से जैसे भी लेके गार्डों की सैलरी नहीं हुई है तो वो न्यू ईयर में सबको थोड़ा थोड़ा करके दे रहे थे। तो ये सेवा भी मेरे लिए ज़रूरी था, कारण बैंक मुझे जाना था, पैसे निकालने थे, मेरे अकाउंट में पैसे आए थे तो मुझे ये जाना था। फिर इधर लॉकेट की भी सेवा थी कि मुझे डाकघर जाके लॉकेट के बाद मैंने कहा ये बहुत बड़ी सेवा है, गुरु जी साहब मुझसे ये करवा रहे हैं तो मुझे बैंक ही जाना पड़ा गाड़ियों की सैलरी निकलवाने के लिए, ताकि सबके हाथ में कुछ पैसे आ जाए तो अपना न्यू ईयर वो लोग मना सकें। तो गुरु जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सेवा करवाते। वो लॉकेट की सेवा किसके हाथों लिखी थी वो मैं नहीं जानती, पता नहीं आंटी ने भेजा, मैंने पूछा भी नहीं है कि कैसे भेजा नहीं भेजा, वो हाथ मेरे हाथों नहीं थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप जो भी करते हो उस पर मुझे 100% 110% भरोसा है। पूरा दिन आप संगत जी सुबह उठ के उनके हवाले कर दो, पूरी लाइफ उनके हवाले कर दो, उनकी एक चीज़ पे भरोसा करो, सिर्फ नाम के लिए नहीं कि आप भरोसा कर रहे हो और अंदर डरे हुए हो कि आपका क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा, ऐसा होगा। डर बिठा रखा है तो आप नहीं मानते हो जी को, कुछ है नहीं।
नॉर्मल चीज़ है कि डर होता है, मेरे में भी था, पर अगर डर बहुत ज़्यादा है तो आप फिर नहीं कर रहे हो, भरोसा नहीं है आपको 100% गुरु जी पे, वो तो बस ऐसे ही है, भरोसा नहीं है। 100% भरोसा होने पे डर नहीं लगता है, फिर तो वो देखेंगे, उनका काम जाने वो जाने। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। एक बार मेरी लड़की को बहुत खांसी थी, तो मैं सोची कैसे पेपर था उसका, तो पेपर कैसे देगी, अंदर जाएगी तो लिख ही नहीं पाएगी। तो मैंने उसको बहुत सारे दवाई दी, घर का भी इलाज किया, तो वो अंदर गई, पेपर दे के। मैंने गुरु जी को पहले बोला था कि गुरु जी अंदर जा रही है पेपर देने, लेकिन उसको खांसी बहुत है, आप देख लेना। तो संगत जी वो बाहर आके बता रही है कि उसको अंदर बिल्कुल खांसी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उसको, और बाहर आती ही वो खांसने लगी। तो मैंने कहा अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत जल्दी आप सुनते हो, तो हर पल का शुक्राना गुरु जी। सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, आप लोग सत्संग भेजो, शेयर करो, और हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ रोज उठो, रोज एक सुबह पॉजिटिविटी के साथ उठो रोज। जैसे मैं अमृत विलास 2 दिन नहीं कर पाई, तो गिल्टी भाव नहीं आया मुझे, नहीं आने दिया मुझे, नहीं कि कोई नहीं, अगला दिन तो है ना, और पूरा दिन है मेरे पास आज जाप करने के लिए, तो मैं कर सकती हूँ, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं गुरु जी। और जवाब के रूप में मुझे अमृत दर्शन देते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं किया तो नहीं किया, पूरा दिन तो उन्हीं के साथ हूँ मैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। आप लोग सत्संग शेयर करें, कमेंट करें, और बहुत सारे लाइक करें। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है मेरे, उस पर ऑडियो या वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हो। तो संगत जी आप एक बार जुड़ के देखिए, गुरु जी से तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई में आएगी। तुम्हारे बच्चे सभी घर में सब खुशहाल रहेंगे। तो सत्संग को विराम करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी आज मेरे घर में सत्संग है, मेरा क्या है गुरु जी का है। हर महीने की 7 तारीख को सत्संग होता है, और कल से थोड़ा मैं बिजी थी, डेकोरेशन करवाया है और सभी संगत इंतज़ार कर रही है। और आज थोड़ा मैं जल्दी में भी हूँ, इसलिए सुबह सुबह जल्दी सत्संग डाल रही हूँ। और संगत जी आप भी इस सत्संग में आकर ब्लेसिंग लीजिए। गुरु महाराज जी नई साल पे सभी संगत के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। तो सभी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं नई साल की। सब खुश रहे, खुशहाल रहे, जहाँ पे भी है गुरु महाराज जी सबको ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।